संध्या रेडी? रेडी रेडी रेडी, आई एम रेडी, लेट्स गो लेट्स गो। आज बुआ जी आ रही है, उन्हें स्टेशन से लाना है, उनका गेस्ट रूम रेडी करना है, वो वेज खाती है, और गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्लियर करना है, तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीनर से लेकर आने हैं, और साथ में ईशा की बेल्ट लानी है, राइट? I'm so blessed. I'm so blessed. You're the best dad in the world. And the best stay-at-home dad award goes to पापा। आज मिस मालिनी मैम ने मुझे वेरी गुड कहा। बोला मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है। मैंने भी उन्हें बता दिया मेरे पापा मैथ्स में जीनियस हैं। अच्छा, और क्या क्या कहा मैम ने? वो राहुल है ना मेरी क्लास में, वो कह रहा था मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि उसके पापा तो कभी घर पर होते ही नहीं हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल भी छोड़ते हैं और लेने भी आते हैं, और आप हमेशा घर पर भी होते हो। ओके माय लकी गर्ल, अब घर चलकर जल्दी से लंच करके नैप ले लेना, मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूंगा, उसके बाद हम पापा जी की बुआ को लेकर आएंगे। मतलब मेरी दादी? यस, आपकी दादी। अब जब तक यहाँ हो मेरे रूम में सो सकती हो दादी। मैंने अपने रूम में आपके लिए जगह बना ली है और मैं पापा मम्मा के बीच में सोऊंगी। अच्छा, अभी दादी को रेस्ट करने दो, जाओ पानी लेके आओ। चलो बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे तू बैठ इधर ना। हाँ, तू क्यों बनाएगा चाय? अरे मर्दों को ये घर के काम थोड़ी शोभा देते हैं, और 4 तो बज ही गए हैं, 5 बजे संध्या आ जाएगी, बना देगी मेरे लिए चाय। हाँ वो तो और सुन, तूने मेरे लिए क्यों छुट्टी ली ऑफिस से? मैं तो आ जाती स्कूटर में। दादी पापा तो ऑफिस जाते ही नहीं है। पापा मेरा और घर का ख्याल रखते हैं, मम्मा ऑफिस जाती है। हाय हाय, तूने ऐसा होने ही कैसे दिया है? भाई औरत को औरत का और मर्द को मर्द का काम शोभा देता है। आने दे संध्या को, मैं सब ठीक कर दूंगी आज। बुआ जी, ये दादी क्या बोल रही है? सब ठीक तो है हमारे घर में। बुआ जी कैसी हैं आप? अजय, ईशा कहाँ है? ईशा को स्कूल की बेल्ट चाहिए थी, वो लेने गया है। और वैसे भी सारा दिन वो घर का काम ही कर रहा था, जो कि तुझे करना चाहिए। बुआ जी, अजय स्टे एट होम डैड है और ये डिसीजन हम दोनों ने मिलकर लिया है। तुझे शर्म नहीं आती? पति को घर पे रख रखा है और खुद सारा दिन ऐश कर रही है बाहर जाके। ऐश कर रही है? बुआ जी, अगर मेरा पति पूरे दिन काम करके पैसे कमाता तब उसे ऐश करना नहीं कहती आप। तब आप ये कहती कि पति पूरा दिन काम करता है लेकिन वाइफ सिर्फ हाउसवाइफ है ना? हाँ, यही रीत है, इसमें गलत ही क्या है? बुआ जी, हाय मम्मा। बुआ जी, आज मैं आपकी फेवरेट सिंधी कढ़ी बनाने वाला हूँ, आप तैयार हैं? मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का बना हुआ खाना। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो इस घर में कदम भी ना रखते। खाना बहू ही बनाई। खबरदार जो तूने पैर भी रखा रसोई में। बुआ जी, संध्या थक के ऑफिस से आई है, उसे मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना, खाना बहू बनाएगी बस। बुआ जी खाना मैं ही बनाऊंगी, अब तो स्माइल कर दो। स्माइल आएगी कैसे? मम्मा को तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं बना रही हूँ, चलो। थैंक यू बुआ जी। इलायची डाली आपने? और नहीं तो क्या, तूने कभी पिया है दूध इलायची के बिना? आजा। मुझे पता है रात में काफी रूड हो गई थी डिनर पे, पर क्या करती,
संध्या ने कितना गंदा खाना बनाया था, कढ़ी में नमक ज्यादा, खीर में चीनी कम। बस बस बुआ जी, इतना भी गंदा नहीं था। एक्चुअली वो ये सब करती नहीं है ना, इसलिए। क्यों नहीं करती हैं? तू जो करता है, नहीं तुझे नहीं लगता कि तू अपनी जॉब में कितना खुश था? इवेंट मैनेजर था, मौज की मौज, पैसे का पैसा। हाँ वो सही बात है बुआ जी, लेकिन इसके बारे में संध्या और मैंने बहुत सोचा। इनफैक्ट ईशा के फर्स्ट ईयर में तो संध्या ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। उसके बाद 2 साल तक ईशा के लिए नैनी रखी, लेकिन फिर सोचा ईशा को इसलिए थोड़ी ना पैदा किया कि वो नैनी के साथ बड़ी हो। तब तक संध्या की सैलरी बहुत अच्छी हो चुकी थी और उसको प्रमोशन भी मिलने वाली थी। देन इट जस्ट मेड सेंस कि मैं घर पर रहूँ और वो काम करे। मैं घर पर रहूं और वो काम करे? तेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ करूं, कुछ बन जाऊं? सारी जिंदगी संध्या से पॉकेट मनी मांगता रहेगा क्या तू? नहीं, मेरी मत सोच, तू अपने दिल से पूछ, क्या सारी जिंदगी वो क्या कहते हैं वो स्टे एट होम डैड बनके तू खुश रह पाएगा? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या हुआ? संध्या, ईशा 7 साल की हो गई है, तो मैं सोच रहा था मैं अपनी जॉब वापस ले लेता हूँ। ये तुम खुद चाहते हो या बुआ जी की वजह से? ऐसा नहीं है संध्या, ऐसा नहीं है कि मैं स्टे एट होम डैड बनकर खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर सोचता हूँ कि लाइफ कितनी अलग होती अगर मैं जॉब कर रहा होता तो। मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, और जो 1-2 दोस्त हैं वो मेरी सिचुएशन से रिलेट ही नहीं करते। आई डू मिस माई करियर, लेट नाइट मीटिंग्स, इवेंट्स, एवरीथिंग। हाँ तो मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। ये डिसीजन हमने मिलकर लिया था ना। साथ में लिया था डिसीजन, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो व्हाट इट मींस टू लूज द एंटायर करियर। एंड यू डोंट नो व्हाट इट मींस टू नॉट सी योर डॉटर ग्रोइंग अप। हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यार। अगर तुम सच्ची में अपने जॉब पर जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। इट्स यू एंड आई ऑलवेज। और ईशा का क्या है, हम दोनों कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, साथ मिलकर we'll figure something out। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करो और कोई ऐसा डिसीजन लो जिसे तुम रिग्रेट करो। I will always stand by you, no matter what, always। मम्मा को नहीं आता मेरा बाल बनाने। पापा क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉरी। क्योंकि बेटा तेरे पापा ना जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं। जैसे दूसरों के डैड्स जॉब करते हैं ना, ऐसे अब तुम्हारे पापा भी करेंगे। और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। देखा, मैंने आते ही सब ठीक कर दिया ना। जिसको जहाँ होना चाहिए, जिसको जो करना चाहिए वो कर रहा है। आपने कुछ ठीक नहीं किया, मुझे पापा ही चाहिए। ईशा 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 सुन। संध्या, इट्स ओके। तुमने कभी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं ना किया, इसलिए वो ऐसा कर रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे अजय ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, अब तेरी बारी है। अरे आज जल्दी आ गई। हाँ वो ऑफिस से मैंने हाफ डे ले लिया। एक्चुअली
ईशा अकेली थी घर पे, अजय भी नहीं था, पहला दिन था, तो मैंने सोचा। अच्छा किया। मैंने कहा ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा कर, कुछ अच्छा सा बना ले अजय के लिए। आज वो जॉब लेकर आएगा तो हम सेलिब्रेट भी तो करेंगे ना। अरे आ गया मेरा बच्चा। क्या किया, कैसा था दिन आपका? बहुत बुरा। डैड की बहुत याद आई। जब वो स्कूल से लेने नहीं आए तो बुरा लगा। मुझे नहीं जाना स्कूल बस में, मुझे पापा चाहिए। पापा आ गए। प्रिंसेस, बट आई मिस्ड यू मोर। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ज्यादा मिस किया। मतलब आप कल से नहीं जाओगे ना? अरे क्यों नहीं जाएगा, डैड्स को जॉब पे जाना पड़ता है बेटा। मुझे यकीन है तुझे जॉब मिल गई होगी। जी, जॉब तो मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जॉब तो मेरी प्रिंसेस है। ये लेकिन आप ईशा, तुम अपने रूम में जाओ, होमवर्क करो, मैं आता हूँ। बुआ जी, मुझे पता है आपने हमेशा मेरा बहुत अच्छा चाहा है। मुझे ये भी पता है कि आपकी जनरेशन के लिए ये रोल एक्सचेंज समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यही रीत चली आ रही है बेटा। बुआ जी, रीत तो सती की भी थी, लेकिन क्या हम खुश नहीं कि आज के टाइम पे औरतों को उनके पतियों के साथ जलाने दिया जाता? रीत तो लड़कियों को ना पढ़ाने की भी थी, लेकिन क्या हम खुश नहीं कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में जो भी बनना चाहती है वो बन सकती है? बुआ जी, रीत दुनिया वाले बनाते हैं, तो दुनिया वालों को उस रीत को तोड़ने का भी हक है। तू समझ नहीं रहा है। तू सोच, तुझे इस तरह घर पे बैठे हुए देखेगी तो ईशा क्या सीखेगी? वो ये सीखेगी कि एक असली मर्द क्या होता है, कैसा होता है। वो ये सीखेगी कि एक मर्द को उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। वो सीखेगी कि एक मर्द काइंड, डिपेंडेबल, सपोर्टिव भी हो सकता है। वो किसी प्रिटी बॉय या गुड लुकिंग बॉय को बड़े होकर चूज नहीं करेगी। वो जानेगी, समझेगी कि वो क्या डिजर्व करती है। और सबसे बड़ी बात बुआ जी, वो ये समझेगी कि इस दुनिया में ऐसे मर्द भी हैं जो उसे रोकेंगे नहीं, हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे, उसे आगे बढ़ने देंगे, उसके ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। दुनिया की रीत की परवाह किए बिना स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेगा। ये सीखेगी हमारी बेटी बुआ जी, क्योंकि उसके डैड ऐसे हैं। बुआ जी, आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन चाय पकौड़े खाए बिना थोड़ी जाऊंगी। अब मैं बनाती हूँ। क्यों? तू क्यों बनाएगी? जिसका काम उसी को साझे। तू इधर आ, बैठ मेरे पास। तुम लोगों ने ना मेरी आंखें खोल दी है। मैं बेकार ही इन पुराने रीति रिवाजों में अटकी हुई थी। तुमने नई रीत सिखाई है मुझे। वैसे रीत तो ये भी है कि अगर गलती हो जाए मान लेनी चाहिए। नहीं, ईशा ठीक कह रही थी। इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं ही बेकार खराब करने चली थी। चलो दुरुस्त आए देर आए। देर आए दुरुस्त आए।